अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पूरे भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आपका जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से बनेगा। अगर आपकी एज कितनी भी है, अगर आपकी एज 0 से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 20 साल तक अगर आपकी एज है तो आपका कैसे बनेगा, और अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 80 साल तक जो है तो उसका कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं तो अब आपका टेंशन ख़त्म है। अब आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि चाहे आपकी एज कितनी भी है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको किस तरीके से बनाना है और इसका क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। आप जानते हैं कि जब से पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ है तो तब से भारत सरकार काफ़ी स्टिक मूड में है, भारत सरकार काफ़ी सक्रिय है। तो इसलिए अब आप कैसे आसानी के साथ बनाएंगे, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले 0 से लेके 20 साल तक अगर आपकी एज है, अगर आपकी एज 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो उनका बनाने में कोई परेशानी नहीं होता है, उसका आसानी के साथ बन जाता है और ऑनलाइन भी उसका आसानी के साथ बनता है। इसलिए कि उसकी एज कम है। जब एज ज़्यादा होती है, आपकी उम्र ज़्यादा होती है, तब आपको यहाँ पर परेशानी होती है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं, फिर भी आपका नहीं बनता है। लेकिन आज अगर आपकी एज ज़्यादा है और कम है, दोनों प्रोसेस में आपको बताऊंगा। और अगर किसी की पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है और किसी की पैदाइश अगर घर में हुई है तो वो भी आपको प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एज 1 साल, 2 साल, 3 साल है तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ ऑनलाइन बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपका आसानी से बनने वाला है। और ऑनलाइन जो बनाने का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। तो मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूं, आप उस वेबसाइट पर जाकर आसानी के साथ, अगर आपकी एज कम है तो आप बना सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है crso.org.gov.in। आप इस पर जाकर आसानी से, अगर आपकी एज कम है तो आप इसको बनवा सकते हैं और उसके बाद आपका आसानी के साथ बन भी जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जिनकी पैदाइश हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल से जो कागज़ मिलेगा, आपको जो भी वहाँ से प्रूफ दिया जाएगा, तो आपको वो प्रूफ ऑनलाइन में आप लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जिनकी पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं हुई है तो वो कैसे बनाएंगे, जिनकी एज कम है, जिनकी एज 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो जिनकी पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं हुई तो उनका कैसे बनाएगा। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा कि एक एफिडेविट बनाना होगा। अगर आपकी पैदाइश घर में हुई है तब आपको एक एफिडेविट बनाना होगा कचहरी से या कोर्ट से। आपको एफिडेविट SDM वाला आपको बना लेना है और उसके बाद फिर आपको उसमें ऑनलाइन कर देना है। आपको फिर बता देना है कि इस तरीके से आपको वहाँ पर बनाने के बाद आपको वही कागज़ ऑनलाइन में लगा देंगे, आपका आसानी से बन जाएगा। ये तो हुआ आपका वो प्रोसेस जिनकी एज 0 से लेकर 20 साल तक है। और जिनकी पैदाइश अगर हॉस्पिटल में हुई है तो उनको हॉस्पिटल से जो कागज़ मिलेगा आप वो लगाकर आप ऑनलाइन कर देंगे, आपका बन जाएगा। और अगर जिनकी पैदाइश घर में हुई है तो उनका क्या होगा कि आपको एक एफिडेविट उसमें लगाना होगा, उसमें पूरी बात आपको लिखनी होगी, फिर आपका वो भी आसानी के साथ बन जाएगा। ये तो हो गया 0 से लेकर 20 साल एज वालों के लिए। ये प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं
तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपको बता दिया है और ये बातें आपको यहाँ पर साफ कर दी हैं। अब देखिए, जिनकी एज 20 साल से लेकर 80 साल तक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एज ज़्यादा होती है तो उनका नहीं बनता है, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं, परेशान होते हैं, पैसा देते हैं, तब भी उनका नहीं बनता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमने अपने जन्म प्रमाण पत्र को दिया है बनाने के लिए, आज 1 साल हो गया है, अभी तक हमारा नहीं बना है, अभी तक हम परेशान हैं, पैसे की वजह से नहीं बन रहा है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग पैसा लेकर भी नहीं बनाते हैं। तो ये एज ज़्यादा होने पर है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है 20 से 80 साल तक, तो जो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका ज़रूर बनेगा, आपका बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, अगर आपकी एज 0 से 80 साल तक है तो 4-5 प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके माता पिता ने कभी पंजीकरण कराया होगा तो आपको पता नहीं है, तो आपको अपने नगर निगम में या नगर पंचायत में आपको जाकर देखना है कि आपका यहाँ पर पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए कि अगर आपका पंजीकरण हुआ होगा तो आपका आसानी के साथ इसमें बन जाएगा, और अगर आपको पंजीकरण नहीं हुआ है तो आपको ये स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर, अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना कोई भी जो आपके यहाँ कोर्ट होगा या कचहरी है, तो आपको पहले कचहरी वहाँ पर जाना है। आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, जन्म प्रमाण पत्र वाला एफिडेविट, ऐसे नॉर्मल एफिडेविट नहीं, बल्कि आपको वहाँ बताना है कि हमको जन्म प्रमाण पत्र वाला एक एफिडेविट बनाना है। उस एफिडेविट में आपको नाम देना है, उसके अंदर आपको सबका नाम लिखवाना है। आपको अपना नाम देना है, आपको अपने माता का नाम देना है, आपको पिता का नाम देना है, और उसमें आपको देरी का जो कारण है कि आपने इतना दिन से क्यों नहीं बनाया, आप कहाँ थे, क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने अभी तक, आपकी एज 50 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, तो आपने क्यों नहीं बनवाया। तो आपको एक एफिडेविट में आपको कारण लिखवाना होगा, और उसमें आपको एक स्टंप लगाना होगा। स्टंप आपका 100 रुपये का भी हो सकता है, 200 रुपये का भी हो सकता है, 400, 500, 1000 का भी स्टंप हो सकता है। तो आपको अपने सहूलत के हिसाब से क्या करना है कि उसमें आपको स्टंप लगवाना है। ये आपका हो गया पहला प्रोसेस। अब जो दूसरा प्रोसेस है उसमें आपको अब आईडी प्रूफ लगाना है, इसलिए कि आपको उसमें प्रमाण पत्र देना होगा कि आप जो बना रहे हैं तो आपका क्या प्रमाण है इसके अंदर। आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं इतनी उम्र में, तो आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ में देना है। आईडी प्रूफ में आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास मार्कशीट हो सकता है। तो आपके पास जो भी हो, चाहे वो आपके पास टीसी हो सकता है, तो जो भी आपके पास प्रूफ हो, तो उस प्रूफ को उसके साथ आपको क्या कर देना है, अटैच कर देना है, यानी उसके साथ आपको लगा देना है। ये तो हो गया आपका एक प्रूफ। पहला क्या है कि आपको एफिडेविट कराना, नाम वगैरह लिखवाना, और सही नाम लिखवाना है, उसमें कहीं स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आपके पास प्रूफ है, चाहे वो मैट्रिक का टीसी होगा, या आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, या आपके पास आधार कार्ड वगैरह है, या पासपोर्ट है, जो भी है आपको उसमें लगा देना है। ये हुआ आपका 2 प्रोसेस यहाँ पर। तीसरा प्रोसेस जो है, आपको माँ बाप और गवाहों का आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र देना है। आपको माँ बाप का भी देना है, और जिसको आप गवाह बनाएंगे उसका एक शपथ पत्र देना है। इसलिए कि शपथ पत्र आप इसलिए देना है कि जब भी उसके अंदर किसी तरह की कोई त्रुटि होगी तो उसी शपथ पत्र वाले से पूछा जाएगा। अगर कोई गलती निकलती है तब तो आपको माँ बाप का भी देना है और गवाहों का भी इसमें क्या करना है, आपको एक शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। उसके बाद जो ये 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको अपने नगर निगम में जाकर इसको क्या कर देना है, आपको जमा कर देना है।
अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम में करना है, अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो आपको नगर पंचायत में आपको यहाँ पर कर देना है। और ये ऑनलाइन नहीं करना बल्कि ऑफलाइन, क्योंकि ज़्यादा उम्र जिनकी हो गई है तो उनका ऑनलाइन नहीं बनेगा। आप लाख कोशिश करेंगे आपका ऑनलाइन नहीं बनेगा बल्कि आपका ऑफलाइन ही बनेगा। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है और ऑफलाइन ये प्रोसेस करने के बाद क्या कर देना है कि आपको अपने नगर निगम जहाँ भी है आपका नगर पंचायत वहाँ आपको जमा कर देना है। अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा, और अगर कोई त्रुटि होती है तो जो गवाहों में जो शपथ पत्र है उनको बुलाया जाएगा और उसके अंदर फिर पूछा जाएगा उनसे। अगर फिर भी आपका सुधार हो जाता है तो आपका आसानी के साथ यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए ये प्रोसेस को आप अपनाइए, आपका आसानी के साथ बनने वाला है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।